साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक जेल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि अंबिकापुर का ये केंद्रीय जेल, जो कि जैसा आमतौर पर जेल के बारे में अनुमान लगाया जाता है वैसा जेल ना हो करके एक सुधार गृह के रूप में ही ये जेल है। इस जेल का भ्रमण करने का मौका मिला और यहाँ के कुछ बंदियों से बात हुई और यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं श्री राजेंद्र गायकवाड़ जी जो है वो बताते हैं कि जेल सुधार की जो सिफारिशें हैं उसको यहाँ पर 100% लागू करने की कोशिश की गई है। और मैंने जो इस जेल का भ्रमण किया उसके हिसाब से आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान करके कि किस प्रकार से एक जो बंदी है उसको सुधार करने की कोशिश की जाती है, उसका जो मानसिक सुधार है और उसकी जो तरह तरह के उसमें जो कारीगरी है वो सिखाई जाती है, चाहे बढ़ई का काम हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का काम हो, चाहे पच्चीकारी का काम हो, पेंटिंग का काम हो। और यहाँ का जो खाना बनने का जो किचन हमने देखा, एक आधुनिक तरीके से किचन यहाँ पर काम करता है और बंदियों के लिए खाना यहाँ पर बनता है। तो मैं चाहता हूँ साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं, करीब 5 बंदियों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव हम ले रहे हैं और इस जेल के जो केंद्रीय अधीक्षक हैं राजेंद्र गायकवाड़ जी से भी बातचीत कर रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों अंबिकापुर का ये जेल एक मिसाल कायम करता है जेल सुधार की। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि इस वीडियो को पूरा देखिए। कब से हैं आप यहाँ पर? सर मैं पिछले 12 वर्षों से यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो 12 वर्षों से आप हैं, तो अपने जीवन में कोई परिवर्तन आपने देखा? परिवर्तन तो बहुत है, समय के साथ, हालात के साथ, परिस्थितियों के साथ बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जब भी आदमी बोलना चाहिए जेल का नाम सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। हमारे साथ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं जेल आ गई, उसके बाद जीवन एकदम निराश लग रहा था। आदमी बोलता है जेल गेट, लाल गेट बोलता है, तो लाल गेट देख के सभी को डर लगता है। वैसे मुझे भी डर लगा था, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद जो बोलना चाहिए यहाँ की जो स्थिति है उसको देख के जो हमारा बोलना चाहिए हमारे दिमाग में जो चल रहा था, एक रूपरेखा चलता है जेल को लेके, वो रूपरेखा एकदम अपोजिट है, एकदम विपरीत है जो हम बाहर से सोचते हैं। तो जो उस स्थिति को देखे, जो अपोजिट स्थिति थी, एकदम विपरीत जो परिस्थिति थी, तो उससे जो हमारे हालात है धीरे धीरे मतलब सुधरते गए हैं। आपके बच्चे और पति शादी वगैरह हो चुका आपका? जी मेरी शादी हो चुकी है। बच्चे भी हैं? बच्चे हैं मेरे। जी, तो आप ये बताइए कि जैसे आपकी छुट्टी होने वाली है, फिर उसके बाद क्या कुछ यहाँ से सीख करके जो आप जा रहे हैं, क्या उसको वहाँ पर व्यवसाय के रूप में अपनाने का कुछ प्लान है? क्या सोच रहे हैं आप? बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे? सर यहाँ पर रहते हुए पर्सनली बड़े साहब हमारे गायकवाड़ साहब जब से आए हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिला। हमने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है, सिलाई का प्रशिक्षण लिया है, गोदना आर्ट का प्रशिक्षण लिया है, मशरूम का प्रशिक्षण लिया है, बढ़ई वर्क होता है, जो वुड वर्क होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि हमको बाहर जाने के बाद हमको खुद सोचना पड़ेगा कि हम ये काम करें कि वो काम करें। केवल ये हमारे बड़े साहब के चलते ही हमको मतलब संभव हो पाया है बोलना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसको हम किसी को भी, जिसमें हम आपको पारंगत तो हालांकि हमें बहुत सारे में है जो हमको अच्छा लगेगा। समय हमको जैसा वहाँ पर बाहर जाने के बाद लगेगा कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, और बाहर जाने के बाद जो स्थिति दिखेगी कि हाँ हमको ये करना, वो चीज़ हम करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर सिलाई कार्य में पारंगत हूँ, तो मैं वहाँ बाहर जाके एक अच्छा सा बुटीक खोलना चाहूँगी। प्लस मैं बाहर एडवोकेट रह चुकी हूँ, तो उस कार्य को भी अपना मैं सुचारू रूप से चलाऊँगी। अच्छा, आप एडवोकेसी भी आप करती थी? जी सर। ठीक। और क्या क्या एक्टिविटी है? आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, आपने LLB भी किया है, तो और क्या क्या एक्टिविटी आप करती हैं बताइए।
सर समय समय पे जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होता है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मैं विधिक सहायता में वॉलंटियर हूँ सर। तो यहाँ पर जो अनभिज्ञ महिलाएं जो न्याय के संबंध में नहीं जानती हैं उनके संबंध में उनको जानकारी देती हूँ। कुछ मैंने मेडिकल के तहत बोलना चाहिए कुछ जानकारी लिया उसका भी अगर ज़रूरत लगता है तो वो भी देती हूँ। सामान्य ज्ञान का कुछ चीज़ें हैं ऐसा बाहर से महिलाएं आती हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती हैं अपने आप में, मतलब वो रहती है कि हम जेल आ गए कैसे करेंगे, तो उनको उस चीज़ से बाहर निकालना, मतलब उनके दिमागी तौर पे उनको मेंटली हैरेसमेंट से बाहर निकालना, ये सारे चीज़ हम लोग वहाँ पर रह के करते हैं। कितने सालों से हैं आप यहाँ पर? अभी मैं 6 साल हो रहा है मेरे यहाँ आने। 6 साल हो गया? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या करते हैं आप जेल में? मैं यहाँ सिलाई करती हूँ और मेडिकल का काम देखती हूँ। इससे पहले आपकी कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? BSc सेकेंड ईयर। BSc? जी सर। अच्छा, तो मेडिकल की जानकारी आपको कहाँ से मिली? बाहर रहती थी तो वहाँ से बाहर से जानती थी थोड़ा बहुत, और क्या बोलते हैं जसपुर जेल से सीख के आई थी। अच्छा, और यहाँ पर जेल में कैसा लगता है आपको? क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? यहाँ अच्छा लगता है सर। पहले से बाहर में कुछ नहीं जानती थी, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। सिलाई, गोदना आर्ट, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो गायकवाड़ साहब ने प्रोत्साहन किया और हमने यहाँ आके सीखा। तो यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या करने का प्लान है? कुछ योजना कि हम क्या करेंगे? जी सर, मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ और क्या मेडिकल में काम करना चाहती हूँ। अच्छा, मेडिकल मतलब आप नर्सिंग वगैरह आपने किया है? नहीं सर, नहीं की हूँ। उस लाइन में जाना चाहते हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो है यहाँ पर जो और भी बंदी हैं तो उनको आप उनसे कैसा इंटरेक्शन होता है? उनको आप मदद करती हैं काम वगैरह में? जी सर, प्यार से उन लोग को बोलना पड़ता है, अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। मानसिक तौर से बीमार रहते हैं उन लोग, प्यार से समझाना पड़ता है, दवाई देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? नो सर। नहीं। कितने साल हो गया आपको यहाँ पर जेल में? सर जी 12 साल हो गए। 12 साल हो गया है। और कितना अभी आपको यहाँ पे सज़ा काटना है? 4 साल। 4 साल। और तो यहाँ पर रह करके आपने क्या क्या सीखा? सर जी, पहले मैं कोई भी चीज़ पे ज़्यादा रुचि नहीं लेता था और कुछ भी चीज़ सीखा नहीं था। खासकर योग से मैं यहाँ बहुत बेहतर सीख गया हूँ। यहाँ रहते हुए ही कुछ योग शिक्षक बाहर से आते हैं तो लोग भी सिखा जाते हैं और यहाँ समय मिला हमें काफ़ी, तो अच्छा चीज़ योग सीख गया हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से। और एक पुस्तक भी लिख चुका हूँ बड़े सर की कृपा से। अरे वाह वाह, क्या नाम है आपकी पुस्तक का? सर अभी श्री कृष्ण योग दर्शन लिखा हूँ करके नाम, लेकिन पूर्णतः पूर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन उसको बाहर जाके वो करेंगे। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12th तक किया था सर बाहर। अच्छा अच्छा, और क्या यहाँ पर और पढ़ाई आपने कंटिन्यू रखा है? सर यहाँ पर पढ़ाई कंटिन्यू है, लेकिन अभी मैं पढ़ाई जानबूझ के कर नहीं रहा हूँ। अच्छा जी, लेकिन यहाँ रोक को पढ़ाई दी जाती है। यहाँ से रह करके पढ़ाई कर सकते हैं लोग? जी, ये आप कह रहे हैं? अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन वगैरह अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है? करते हैं। ठीक है। ये बताइए कि आप जैसे यहाँ से छूटेंगे 4 साल बाद, उसके बाद क्या प्लान है आपका? क्या आप करना चाहते हैं? सर जैसे यहाँ हमारा कंटिन्यू शामिल है, जैसे सुबह उठना, अपना नित्य पूजा पाठ करना, आरती कराना, फिर यहाँ प्रभात फेरी वगैरह होते हैं सुबह शाम, जो भव्य टाइप से हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के जेल में ऐसा कहीं भी नहीं होता होगा जो यहाँ होता है। और फिर जैसे बुधेश भैया हैं, गुरप्रीत भैया सामने हैं, तो ये बीच बीच में प्रवचन भी करते हैं बंदियों को सुधारात्मक हेतु। चूँकि कहा जाता है जहाँ के राजा धर्मात्मा होते हैं वहाँ के प्रजा भी धर्मात्मा हो जाती हैं, वैसे ही बड़े सर यहाँ के लिए धर्मात्मा है। तो ये जैसे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी जो थे, उंगली मार वगैरह को बहुत ही अच्छे शब्दों से, मतलब वचनों को बोलकर उनके जीवन में परिवर्तन लाए थे, वैसे ही हम सभी के जीवन में भी ये अच्छे वचनों के द्वारा हमें हमारे जीवन को परिवर्तन में लाते हैं। ये बताइए कि यहाँ से छूटोगे आप जी, तो क्या काम करोगे? क्या व्यवसाय? योग मेरा मेन रहेगा, योग रहेगा।
मेन मेरा व्यवसाय रहेगा। मतलब व्यवसाय तो कुछ अलग ही रहेगा, लेकिन इसके साथ योग मैं कभी भी अपने जीवन में नहीं छोड़ूंगा। परिवार में और कौन कौन है आप? मम्मी पापा दादा दादी भाई अच्छा, बहन। आपकी अभी शादी नहीं हुई है? नहीं हुआ सर। कितने साल हो गया है यहाँ पर आपको? मेरे को 2007 से 2009 तक रहा। उसमें 19 महीना 22 दिन रहा उसमें हवला के पीरियड। और फिर जो है हाई कोर्ट जब मेरे केस को जब बरकरार किया तो 2017 में फिर आमद दिया हूँ और आज तक हूँ, मतलब 7 साल लगभग हो गया। 7 साल हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरी अभी फिलहाल 22 तारीख को डेट है। हो सकते है जितना जल्दी हो सके सुनवाई। ठीक ठीक। और मैं ये सोचता हूँ, इसलिए मैं यहाँ सारी समय को जो है अध्यात्म की ओर ले गया हूँ। बाहर में राजनीति में मतलब सारी जिंदगी खपाया, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि राजनीति में कुछ ऐसा चीज़ है नहीं। मैं यदि संस्कार समाज में होता तो आज मैं जेल में नहीं होता, क्योंकि मैं जिस लाश को देखा नहीं हूँ उसका सजा भुगत रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि संस्कार बांटने का ही कार्य करूँगा। और इसीलिए हर रविवार को यहाँ एक प्रवचन के माध्यम से सत्संग का कार्यक्रम मतलब साहब की कृपा से हर हफ्ता लगाता हूँ मैं, चौपाल टाइप का। और सारे बंदी भाई को समझाता हूँ कि कुछ मत दो, लेकिन संस्कार समाज में दो, घर परिवार में संस्कार डालो। धन दौलत तो बहुत कमाए लेकिन वो कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ केवल संस्कार ही जो है सबसे बड़ा धन है, और संस्कार के पीछे ही मैं कार्य करूँगा। मेरा एक ही मकसद है। यहाँ रह करके क्या क्या सीखे हैं आप? मैं यहाँ वैसे देखिए, मैं मतलब बाहर की ज़िंदगी में केवल राजनीति से मतलब रखता था, पैसा कमाना। और मूलतः यहाँ जो है मैं एक प्रेम कमाना सीखा। और राजपुरी जेल में मेरे को लगता है प्रेम कमाना सीखा। हर जेल में मैं घूमता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे को दौलत मिल गया जो बाहर कभी नहीं कमाया, क्योंकि हर व्यक्ति दोनों हाथ जोड़ करके कहता है कि भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। इससे मैं गदगद हो जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ मेरे को संपत्ति जो मेरे पूर्वज कहीं अच्छा पुण्य किए रहे होंगे, जो बड़े साहब आते के साथ मेरे को जब जेल में प्रवेश किया तब मुझे मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़ा हौसला दिए कि जो भी करना है मैं साथ में हूँ बोले थे। और मैं इसीलिए मैं यहाँ जो है अध्यात्म की ओर बढ़ गया और कई पुराण वगैरह साहब के माध्यम से मंगवाए हैं और उसी का अध्ययन करते रहता हूँ। और अपने से भी कई कविताएं, कई स्लोगन जो है यहाँ बना करके मैं 1-2 रजिस्टर बाहर भेज चुका हूँ, प्लस जो है अभी और बना ही रहा हूँ। मेरा सारी जिंदगी और यहाँ विज्ञान का पढ़ाई मतलब पढ़ाता हूँ, 6वीं 7वीं 8वीं। अच्छा जी, ये बताइए, जब आपकी छुट्टी होगी जी, तो अपना जीवन यापन के लिए क्या करोगे आप? क्या प्लान है? मेरा जो मकसद है, समाज के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। ईश्वर ने इतना दिया, बहुत कुछ कमाया हूँ और ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास इतना है कि मेरे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज भी मैं यहाँ से रह कर के परिवार को आज तक किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं हुआ है। मेरी माँ को भी ऐसा व्यवस्था कर दिया हूँ कि मैं यहाँ से जो है पर्याप्त मात्रा में मतलब उनको मिल जाता है और सारा परिवार खुश हैं। अभी फ़िलहाल देखिए, हाल ही में मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था। मैं बड़ी दुखी था। मैं सोचता था कि यदि मृत्यु भी हो तो मेरी गोद में हो, छुट्टी हो मेरे, ऐसा सोचता था। लेकिन साहब की कृपा से मेरे को दिखाने के लिए भी भेजे हॉस्पिटल, देख के आया और अभी तत्काल छुट्टी करा दिए थे और इलाज कराया। पूर्णतः स्वस्थ हैं वो और अभी मिलने आई थी। बहुत सुंदर, मतलब कहना चाहिए स्वास्थ्य में इतनी, हाँ, ईश्वर का कृपा है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ईश्वर से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अब केवल प्रेम चाहिए और केवल समाज में एक ही काम करूँगा। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। नहीं तो मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बिजनेस है, गाड़ी घोड़ा है, ठेकेदारी मेरा काम था, लेकिन सारा चीज़ मैं त्याग दिया मेरे मन से। जेल का माहौल कैसा है यहाँ? बहुत सुंदर। मैं कहता हूँ कि ऐसा जेल इंडिया में कहीं शायद ही होगा, ऐसा तो मैं सोचा भी नहीं हूँ। जब अगर यहाँ का माहौल देखना हो तो शाम को 5 से 6 बजे आएँ और फिर देखें हम लोग प्रभात फेरी जो निकलता है, राजा राम जी का जय जयकारा लगाते हुए हम लोग आरती निकालते हैं, उसमें देखने आए, तब समझ में आएगा कि वास्तव में अंबिकापुर जेल जो है क्या है। मैं तो चाह रहा था कि एक बार वीडियो बना करके इसको भेजा जाए, लेकिन साहब बोले कि नहीं, अब कार्य करो, उसकी जो है मतलब सराहना खुद ब खुद ईश्वर करेंगे, लोगों से कराना नहीं है। नहीं तो मैं अनुमति मांग रहा था कि एक बार वीडियो बना करके इसको भेजा जाए, क्योंकि इससे शिक्षा मिलेगी।
बाहर के दोस्त लोग आते हैं तो गेटे से पूछते हैं तो कहते हैं कि अच्छा वो महाराज, मेरा नाम एक तरीका से मैं बुद्धेश यादव हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं महाराज। इसलिए ये लगता है कि कर्म से कोई चीज़ बड़ा नहीं है, कर्म करिए। कोई जो मतलब कहना चाहिए पूर्वज से लेकर के जो आया है वो कोई ऐसा बात नहीं है कि जिस जाति में पैदा हुआ है वही कर सकता है, ऐसा नहीं है। कर्म। कितने साल से हो आप यहाँ पर? हाँ, मैं सर 15 साल 4 माह से हूँ यहाँ। अच्छा। और कितना आपका बाकी है यहाँ पे रहना? बस ईश्वर की कृपा से और अपने परिश्रम से थोड़ा जोर से। इस साल छोड़ जाऊँगा, इस साल हो जाएगा जी। तो यहाँ पर जेल में आप रह करके आपने क्या सीखा? यहाँ का कैसा है माहौल? सीखा बहुत कुछ। ज़िंदगी तो बाहर भी आज़ाद लोगों को भी पल पल सिखाती है। और वो सोए हुए हैं तो उनकी वो है, उनमें से मैं भी था। और यहाँ मैं गुरबाणी की पंक्तियों से अपने भाव को प्रस्तुत करूँगा कि रैन गवाई सोए के दिन से गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। तो इस जेल ने जीवन की अहमियत मुझे बताई। जीवन क्या है? जीवन एक कितना सुंदर उपहार है, मतलब परमात्मा की ओर से हमें मिला हुआ। वो चीज़ों को मैं मूल आध्यात्मिक तत्वों को मैं यहाँ जान पाया हूँ। मैं अच्छे ग्रंथ पढ़ पाया हूँ यहाँ और अपने आप को निखार पाया हूँ। मैं चूँकि सिख संप्रदाय से हूँ और बाहर की एक जो कुसंगत होती है उसमें रह के मैं काफ़ी कोसों दूर था गुरुद्वारे से और गुरु ग्रंथ साहब से। लेकिन यहाँ जब समाज की धारा से मैं धक्के खाता हुआ या एक तूफ़ान का वाव में आता हुआ जब जेल में आ गया तो यहाँ एक अकेलापन, एक एकांत जो मिला। और एकांत में जितने थे वो जिनके साथ हमारा तादादमय था वो दूर होते गए और ईश्वर कहीं ना कहीं नज़दीक आने लगा। तो उसने हमें हमारी इम्पोर्टेंस बताई है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है और उसी उद्देश्य पे चलना चाहता हूँ और आगे जीवन जो है वो बड़ा खूबसूरत और सुखमय ढंग से बिताना चाहता हूँ। और अपने इस जेल कारागार के जो किया है मैंने यहाँ समय बिताया है उससे मैं अपने अनुभव से युवा जो आजकल के मेरे जैसे भटक रहे थे आज से 15 साल पहले वो पीरियड कोई और निभा रहा है जो मैंने निभाया था, तो उनको कुछ इंडिकेट कर सकूं, कुछ बता सकूं कि जीवन ये नहीं है बट कि जीवन मतलब ये है जो मैंने अपने अनुभव से यहाँ सीखा है। और मैं इस जेल का भी मैं इसको तप भूमि मानता हूँ। जैसे महापुरुष तप करते हैं तब वो पाते हैं, ये मेरे लिए तप स्थल से बढ़कर रहा। इसमें मैंने अपनी आत्मा को जानने के करीब गया, जान पाया और मेरा प्रयास अभी निरंतर जारी है। तो ये बताइए कि यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या आजीविका के लिए क्या करने का क्या प्लान है? कुछ प्लान है आपका? जी बिल्कुल प्लान है। आजीविका के लिए वही करना है जो ज़रूरतें हैं। ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होंगी, ये जान लिए। जो ज़रूरतें हैं उनके लिए परिश्रम करना है, बट समाज में जो कर सकते हैं दे सकते हैं भलाई के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका परिवार चलाने के लिए जो यहाँ से सीखे हैं, सिलाई का काम करोगे या कुछ पढ़े लिखे हो तो कुछ काम करोगे, क्या करने का प्लान है? जी मेरा क्या कोई बिजनेस करोगे? मैं गुरुद्वारे का ग्रंथी बन के एवं कीर्तन सीख के अपनी आजीविका भी चलाऊंगा और अपने जीवन को भी निभाऊंगा। मैं गुरुद्वारे के इर्द गिर्द अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। गायकवाड़ साहब, आप यहाँ केंद्रीय जेल अधीक्षक हैं और कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ लगभग 5 साल से हूँ, लेकिन इसके पहले 3 बार और सेवा दे चुका हूँ और मैं कसम खाया था कि रिटायर्ड होऊंगा तो अंबिकापुर जेल से ही रिटायर्ड होऊंगा, इसलिए जून में यहाँ से रिटायर्ड भी हो जाऊंगा। तो काफ़ी तारीफ़ें यहाँ पर सुनने को मिली है। जेल के बाहर जितने लोग हैं उन्होंने बताया है कि जेल काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी काम हुआ है और मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी मिली है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट में आप बताएं कि बंदियों के सुधार के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं आपके माध्यम से? अंबिकापुर जेल, जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, जहाँ भी मैं रहा हूँ, मध्य प्रदेश के भी खंडवा और छतरपुर जेलों में मेरी पदस्थी रही है। मैं जेल आने के पहले, अधीक्षक होने के पहले बैंक में था और कला से, साहित्य से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा था। तो विचार ये था कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं कलाकार है। अपराध एक कृत्य है
तो वो कैसे अपराधी बना, मैं उस पर काम नहीं करता, ना उस पर बात करता हूँ। वो व्यक्ति में अंदर कला क्या है उसको परखने की कोशिश किया मैं। तो जो व्यक्ति अज्ञान था, निरक्षर था, उसको पढ़ने का अवसर देता हूँ सबसे पहले। पढ़ाई इज मस्ट ना, वो जरूरी है। जो पढ़ गया व्यक्ति ना, उसको प्रशिक्षण जरूरी है कि उसको काम कैसे कौशल विकास के अंतर्गत आगे बढ़ाना है। जैसे उन्होंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अध्यात्म जो भी सीखा है, ये मैंने नहीं सिखाया, ये इनके अंदर था, पर माहौल इनको मिला नहीं, गुरुजन इनको मिले नहीं, है ना। जब मिले तो इन्होंने उसको प्रखर कर लिया, निखार लिया। तो ये इतने परफेक्ट, हम कहें इंग्लिश में प्रोफेशनल ट्रेनर हो सकते हैं कि समाज में अकेला अपना पेट नहीं, कई लोगों का पेट पालेंगे और समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे। इस बात का मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग यहाँ पर चालू किए गए हैं, जैसे कि मैंने देखा है बढ़ई का काम हो रहा है, बांस का काम हो रहा है, सिलाई का काम हो रहा है जी। और एक जगह मैंने कपड़े का भी देखा, लॉन्ड्री का भी दरी भी बनती है, डिटर्जेंट पाउडर भी बनता है, हथकरघा भी है। हाँ, अभी तो आधा दिखाया, आधा और दिखाना है। हाँ जी। तो इसमें से जो लोगों को सिखाया गया और जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो क्या इनका अलग से जो पारिश्रमिक भी इनको दिया जाता है? बराबर। इन लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुशल कारीगर है उसको हम कारीगरी बोलते हैं, कैदी नहीं बोलते हैं। उसको 75 रुपये रोज का। हमारे 50 जो कैदी हैं वो कंप्यूटर चलाते हैं। तो जेल मैनुअल ऑपरेटर है, हाँ मैनुअल में है। जेल मैनुअल के हिसाब से मैनुअल तो पुराना है, हाँ। लेकिन जो एडवाइजरी आई है जेलों की मानवाधिकार आयोग की तरफ से, उसमें बहुत सारी चीजों में चेंज किया गया है। अगर आप 1980 से 1982 में आनंद नारायण मुल्ला जेल रिफॉर्म कमेटी के जनक हैं, उन्होंने 200 रिकमेंडेशंस दिए थे हिंदुस्तान की जेलों को सुधारने के लिए, और उनमें से केवल 60% पे अभी काम हुआ है, 40% पे काम होना बाकी है। तो वो काम करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने लगभग 180% पे मैंने काम कर लिया। हर काम मैनुअल में नहीं लिखा होता है। मैनुअल में सजा याफ्ता कैदी है तो उसको सजा दी जाए, सश्रम सजा दी जाए, ये सब वर्डिक्ट होता है वारंट में। लेकिन सुधारा जाए ये अभी लिखा नहीं आता है। सुधारने की जिम्मेदारी है हमारे राज्य शासन की है। राज्य शासन में जो प्रावधान है भारत के संविधान का कि वो कल्याणकारी राज होगा, तो हमारे राज्य सरकार की जितने भी प्रावधान है 432 के अंतर्गत बंदी लोग जो छूट रहे हैं, जो पहले त्योहारों में छूटते थे, अब वो जब उनका अवसर आ जाता तब छूट जाते हैं। पैसा पहले नहीं मिलता था पारिश्रमिक, ये नया राज बनने के बाद पैसा मिलना चालू हुआ है। हर एक बंदी के खाते में 50-50, 25-25 हज़ार रुपये जमा होते हैं, और आधा पैसा इनके अकाउंट में होता है, आधा पैसा विक्टिम को दिया जाता है। अब तो कोर्ट निर्देश करने लगा है। आज ही मैं एक जजमेंट पढ़ा हूँ, उसमें माननीय न्यायाधीश ने लिखा है कि इसकी जो प्रार्थ्या है उसको इसका प्रतिकर राशि इसको दिया जाए। जब तक बंदी जेल में रहेगा उसका पारिश्रमिक का आधा पैसा उसके पीड़ित पक्ष को मिलेगा। तो अब जेल सुधार के रहे हैं, और जैसे ये 5 लोग यहाँ आपके सामने बात कहे, ऐसे लगभग 500 कैदी 2500 हैं, इतने परफेक्ट हैं कि वो जिस दिशा में चलेंगे ना उस दिशा में जो है आगे बढ़ काम करेंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। जेल में कितने कैदी हैं इस समय अंबिकापुर जेल में? यहाँ पर 1748 ऐसे कैदी हैं जिनको सजा हो गई है, और विचाराधीन कैदी हैं 677 हैं। जैसा कि आमतौर पर ये बात सामने आती है कि विचाराधीन कैदी जो होते हैं वो कई बार इतने गरीब होते हैं या इतने वो पिछड़े होते हैं कि उनको कोई वकील नहीं मिल पाए या किसी प्रकार से बाहर से मदद नहीं मिल पाई, इसीलिए वो जेल में रह गया, बहुत छोटी छोटी धाराओं में बंद है। तो इन कैदियों के लिए आपका प्रश्न समझ गया, आपको समय बचाता हूँ। हर कैदी को जो विचाराधीन होता है उसको 4 स्तर पे विधिक सहायता मिलती है। एक नालसा है और नेशनल लेवल पे काम करता है, एक सालसा है वो स्टेट लेवल पर काम करता है, एक डालसा है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, फुल फॉर्म है वो, और एक लोकल कोर्ट होता है जिसमें विधिक सहायता के केंद्र होते हैं।
और इसमें जो हमारे वॉलंटियर यहाँ खड़े हैं, जैसे सुधा चौहान है, 2.5 लाख रुपए इनको वॉलंटियर का पैसा मिला है। तो कैदी के लिए खुद वकील बन गया है। तो ऐसा कहना निर्हांत झूठा आरोप है कि कैदियों को मदद नहीं मिलती। जज साहब यहाँ आके हफ्ते में 4 बार आते हैं, एक बैरक में घुस के पूछते हैं कि बताइए साहब, किसी को भी अपील की जरूरत तो नहीं, वकील की जरूरत नहीं, और सरकार उसका पैसा देती है। आज की तारीख में अंबिकापुर केंद्रीय जेल में एक भी ऐसा कैदी नहीं है जिसके अपील ना की हो, जिसके पास वकील ना हो। तो ये जिम्मेदारी होती है हमारे न्यायाधीशों के साथ साथ जेल प्रशासन की कि उनका ध्यान रखें। जिस दिन वो जेल में आता है उसका हम न्याय का निर्णय देखते हैं। निर्णय में लिखा है 90 दिन में उसका अपील होना चाहिए। होता ये है कि वकील साहब उसका निर्णय प्रति ले जाते हैं और 90 दिन में अगर उनकी फीस नहीं मिलती है तो वो लेट हो जाता है। वहाँ लेट होता है। हम प्रशासन जेल का क्या प्रॉब्लम है वो। तो जो निजी वकील होते हैं या निजी स्तर पे जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों का जो लेन देन होता है उस स्तर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 90 दिन के बाद मेरा वकील जजमेंट ले गया था साहब, परिजनों को बुलाया था, परिजन पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फीस बराबर नहीं दिया, अब फिर वो लिख के देता हूँ मैं जेल से अपील करूँगा। हम जेल से अपील कराते हैं, ना केवल स्टेट में कराते हैं हाई कोर्ट में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक हमने अभी 1000 अपील यहाँ करवाए हैं और 600 अपील सुप्रीम कोर्ट के कराए हैं। तो ये कहना नितांत गलत है कि जेल में विधिक सहायता नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही नई बात है, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। आपके नाम माध्यम से ये जानकारी मिली कि जेल प्रशासन की तरफ से भी इस प्रकार की मदद की जाती है, पूरी मदद की जाती है। और क्या इस मदद के लिए कुछ दूसरी जो बाहरी संस्थाएं हैं, चाहे एनजीओ की बात कहें, वो भी, उनका भी कुछ मदद मिलता है आपको? देखिए, भारतीय परिवेश में जो जेल है वहाँ पर अच्छे कामों के लिए हमेशा जो है सहयोग होता है। एनजीओ का अपना जो रोल है, आप मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में विधिक सहायता के लिए कितने एनजीओ काम करते हैं? एक भी एनजीओ काम नहीं करता जो फुल टाइम काम करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो एक बार काम कर दिया, उन्होंने कैंप लगा दिया, पेपर में छाप देंगे, लेकिन नियमित रूप से कितने ने काम किया? आप एक रिपोर्ट तैयार करिए कि छत्तीसगढ़ के जितने एनजीओ हैं, जो संकल्प उन्होंने लिए हैं, उद्देश्य उनके हैं, उन संकल्पों के प्रतिपूर्ति उन्होंने कितनी की, पता चल जाएगा। कितने लाभान्वित बंदियों को किया, कितने एनजीओ ने कितने बंदियों को लाभान्वित किया, पूछिए आप। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए? एक ही बात है कि जो व्यक्ति समाज के परिवेश में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया, समायोजित नहीं कर पाया, एन कैन प्रकार परिस्थिति जन्य कह लो, अगर अपराध हुआ भी है तो उसने उसका प्रायश्चित किया है, जेल में सुधार किया है, अब उसको जेल से निकलना है तो उसका पुनर्वास भी करे समाज, उससे नफरत ना करे, उससे प्रेम करे। यही हर धर्म का संदेश है, ऐसा मेरा मानना है।